हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन हमारा चैप्टर चल रहा था और इस चैप्टर में हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कर रहे थे। रिएक्शन इंटरमीडिएट में हमारे पास में 6 इंटरमीडिएट हैं आपके सिलेबस में। इनमें से हमने 5 इंटरमीडिएट जो हैं वो कर लिए हैं। कौन कौन से कर लिए हमने? कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रेट, ठीक है। और 6 जो है वो है बेंजाइन, वो हम आज कर रहे हैं। बेंजाइन, बेंजाइन क्या होता है? बेंजाइन देखो, ये होती है आपके पास में बेंजीन, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास में? बेंजीन हो गई ना। बेंजीन में हमारे पास में क्या हो रहा है? 3 क्या है ये? हम कहते हैं डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर अगर एक डबल बॉन्ड, कोई सा भी एक डबल बॉन्ड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। और ये ट्रिपल बॉन्ड कब होगा? कब होगा ये ट्रिपल बॉन्ड? कब बनेगा? जब बेंजीन में से ये जो हमारे पास में ये बेंजीन है, इसमें से हम 2 हाइड्रोजन क्या कर दें? रिमूव कर दें। इसमें से हम क्या कर दें? 2 हाइड्रोजन इसमें से रिमूव कर दें, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? ये बेंजाइन। ये हमारे पास में क्या बन गया? बेंजाइन बना। तो बेंजाइन क्या है? एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ठीक है। कि बेंजीन के अंदर क्या होगा? एक डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हुआ था? ट्रिपल। मतलब कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसके अंदर क्या है? एक ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं एराइन्स। क्या कह रहे हैं? इन्हें हम एराइन्स कह रहे हैं। और बेंजाइन जो है वो इसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है एराइन का ना। तो इसका मतलब कि बेंजीन का हमारे पास में क्या था? C6H6, यही तो था ना। इसमें से हमने क्या कहा? 2H माइनस कर दो, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? अगर 2H निकाल देंगे तो C6H4, यही आएगा ना, ठीक है। तो यही चीज़ हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि बेंजाइन जो है वो हमारे पास में क्या हो गया? ये बेंजीन का एक डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हुआ? ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया। C6H4 इसका क्या हो गया? आपका मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। और इसे हम 1,2 डाईहाइड्रो बेंजीन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे? 1,2 डाईहाइड्रो बेंजीन। कि एरोमेटिक कंपाउंड कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एराइन्स। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इज बेंजाइन। कि बेंजाइन क्या हो गया हमारे पास में? बेंजीन माइनस 2H, कि बेंजीन में से हमने 2H रिमूव कर दिया। अब ये तो पता चल गया हमें बेंजाइन क्या है। अब बेंजाइन बनता कहाँ है, ये चीज़ हमें देखनी है। कि बेंजाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म बाय एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा ना ये चीज़, अभी आ जाएगा। कि इसमें हम कह रहे हैं कि ये एक रिएक्शन मैकेनिज्म है। ये आपकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ये भी आपके आएगी जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स वाला करेंगे, तो वहाँ पर हमारे पास में एरिल हैलाइड करेंगे, तो वहाँ हमारे पास में ये मैकेनिज्म आएगी। तो इसे हम यहाँ भी पढ़ेंगे और वहाँ भी पढ़ेंगे, 2 जगह हम इस मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। तो ध्यान से इस मैकेनिज्म को आप पढ़ना, क्योंकि ये मैकेनिज्म आपके किसी न किसी फॉर्म में एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो बेंजाइन इंटरमीडिएट कहाँ पर बना? एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम एलिफेटिक में तो हमने पढ़ा था SN1 SN2, ऐसी एरोमेटिक में भी होती है। और एरोमेटिक में भी ये जो मैकेनिज्म है वो 2 तरीके से होती है। तो जो ये है इसका एलिमिनेशन एडिशन के द्वारा जब बनता है तो बेंजाइन बनता है, ठीक है। बेंजाइन जो है वो न्यूट्रल इंटरमीडिएट derived from benzene ring by removing 2 substituent on ortho position, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन से 2 सब्स्टिट्यूएंट को क्या कर रहे हैं? हम सब्स्टिट्यूट कर डिराइव कर रहे हैं उससे, तो हमारे पास में क्या बन गया? न्यूट्रल इंटरमीडिएट स्पीसीज बेंजीन बन गई है, ठीक है। 2 सब्स्टिट्यूएंट जो भी ऑर्थो पोजीशन पर है उससे हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया है, ठीक है। बेंजीन से कर रहे हैं तो H रिमूव होगा, और बेंजीन में H की जगह कोई और पहले ही लगा हुआ है तो वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। बेंजाइन जो है वो मोर रिएक्टिव स्पीसीज होती है, मोर रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्पीसीज है, और हाईली अनस्टेबल होती है। हाईली क्या है? अनस्टेबल है, ठीक है। अब बेंजाइन का जो ट्रिपल बॉन्ड है, एक्चुअली में क्या होता यह है कि जो बेंजाइन का ट्रिपल बॉन्ड है वो स्ट्रेंड होता है, क्योंकि ये बेंजीन के हेक्सागोनल, बेंजीन की क्या है? ये हेक्सागोनल ज्योमेट्री है। कि हेक्सागोनल ज्योमेट्री के कारण ये जो, अगर हम इसकी बात करें कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो क्या हम बोलते हैं कि लीनियर फॉर्म में होगा, ठीक है। क्योंकि हम इसमें देखें एसिटिलीन के अंदर C2H2 के अंदर, तो वो क्या होता है? लीनियर होता है ना। तो बेंजाइन का ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेन होता है, और ये बेंजीन के हेक्सागोनल ज्योमेट्री के कारण जो लीनियर रूप है उसका वो प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए इसे हम डिस्टोर्टेड एसिटिलीन भी कहते हैं।
इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, डिस्टोर्टेड एसिटिलीन भी मान सकते हैं। कि नया जो पाई बॉन्ड है बेंजीन के अंदर जो नया पाई बॉन्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है, साइडवे ओवरलैपिंग ऑफ sp2 ऑर्बिटल्स ऑफ टू एडजेसेंट कार्बन एटम। ठीक है, कि साइडवे ओवरलैपिंग ऑफ sp2 ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम से बन रहा है। कैसे, कि देखो ये तो हमने बताया था आपको कि बेंजाइन है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, ये होगा 3 डबल बॉन्ड और ये एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, ये क्या है, एक्चुअली में नॉट अ ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, बोल देते हैं इसे अपन ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, बट एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड, इसे हमें ये बोलना चाहिए, बट एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है ये। ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। और ये बन कैसे रहा है उसे हम देखते हैं। कि हमने बोला ना बेंजीन का जो साइड वे ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है, sp2 ऑर्बिटल है, दोनों sp2 ऑर्बिटल है ना, तो ये ऑर्बिटल क्या कर रहा है, इस तरीके से साइड वे ओवरलैपिंग कर रहा है। तो यहाँ पर साइड वे ओवरलैपिंग होगी तो न्यू पाई बॉन्ड बन जाएगा, क्या बनेगा, एक नया पाई बॉन्ड बनेगा ना। और ये जो ओवरलैपिंग होती है वो पुअर ओवरलैपिंग होती है। ये ओवरलैपिंग कैसी हो रही है, पुअर ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, तो पुअर ओवरलैपिंग होकर इसमें क्या बनाइए कि साइड में ओवरलैपिंग हो, ये तो बेंजीन में, ये तो बेंजीन के जो हमने रिंग अंदर बना दिए, तो ये 3 डबल बॉन्ड की हो गई, और ये साइड में ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड और बन गया। तो ये स्ट्रक्चर हमारा कौन सा हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया ना, यही वाला बन गया बेंजीन, और बेंजीन का एक पाई बॉन्ड बन गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एसिटिलीन की बात करें, जैसे हम करें ना एसिटिलीन, तो एसिटिलीन के केस में क्या हो जाएगा, जैसे हमने एसिटिलीन लिया ना, तो इसमें क्या है, ये sp जो ऑर्बिटल है ये क्या कर रहे हैं, एक इधर से sp ऑर्बिटल कर रहा है और एक ये इधर से sp ऑर्बिटल, ये साइड पे ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है ये नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड बन गया है एसिटिलीन के अंदर ना, sp ओवरलैपिंग हो रहा है ऑर्बिटल के अंदर और लीनियर फॉर्म में ये आ जाता है। बट ट्रिपल बॉन्ड ऑफ बेंजाइन जो है वो कैसा है, स्ट्रेन हो रहा है। ट्रिपल बॉन्ड ऑफ बेंजाइन स्ट्रेन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि बेंजीन की हेक्सागोनल ज्योमेट्री के कारण, बेंजीन की जो ज्योमेट्री है वो हेक्सागोनल है, उसके कारण हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसे हम डिस्टोर्टेड एसिटिलीन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डिस्टोर्टेड एसिटिलीन। कि न्यू पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय साइड वे ओवरलैपिंग ऑफ sp2 ऑर्बिटल ऑफ 2 एडजेसेंट कार्बन एटम। यही तो बताया था अभी हमने आपको कि जो नया पाई बॉन्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा है, कि साइड वे ओवरलैपिंग जो है sp2 ऑर्बिटल की, एडजेसेंट sp2 ऑर्बिटल है, ऐसा नहीं है कि एक यहाँ से एक यहाँ, वहाँ नहीं होगा, एडजेसेंट जो होगा मतलब पास पास वाले, एडजेसेंट का मतलब पास पास वाले जो कार्बन आइटम है उनके जो sp2 ऑर्बिटल है उनमें साइड वे ओवरलैपिंग हो रही है, और उससे क्या बन रहा है, एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो इसे हम कह रहे हैं बेंजाइन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कि बेंजाइन जो है वो हमारे पास में कैसे बन रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि बाय एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ऑन एरिल हैलाइड। ठीक, तो ये मैकेनिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से एक बार समझना, अगर समझ में नहीं आए तो पॉज करके दोबारा समझ सकते हो इसको। ठीक है, तो देखो हमने कहा है कि स्ट्रॉन्ग बेस किस पर रिएक्ट कर रहा है, एरिल हैलाइड पे। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, एरिल हैलाइड। ये हो गया हमारे पास में एरिल C6H5, और एक H की जगह हमने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको स्टार लगा देते हैं, ये समझाने के लिए बता रहे हैं स्टार क्यों लगाया हमने, इस वाले कार्बन को हमने चिन्हित कर दिया है एक तरीके से, ये कह सकते हैं इस कार्बन को क्या कर रहे हैं, हम चिन्हित कर दिया, कि हमें ये बाद में मालूम चल जाएगा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ NaNH2 लिक्विड अमोनिया और -33 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में आपके देखो बेंजाइन आता है तब तो आप अपने हिसाब से लिख ही लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पर कोई और सब्स्टिट्यूएंट लगा के उस तरीके से करके और आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है। तो आपको कंप्लीट करनी है रिएक्शन, तो आपको उस समय नहीं पता कि ये किस चैप्टर से ली गई है। वहाँ आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर NaNH2 लिक्विड अमोनिया और -33 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बेंजाइन बन रहा है, क्योंकि आपके सिलेबस में इसकी जो रिएक्शन है वो यही वाली है कि ये कंडीशन में आपके पास में बेंजाइन बनेगा। अब यहाँ पर कैसे बनेगा वो अपन मैकेनिज्म में देखेंगे। तो पहले तो एरिल हैलाइड पर NaNH2 लिक्विड अमोनिया और -33 पर रिएक्शन कराई, तो हमारे पास में क्या बना, 2 प्रोडक्ट बने हैं। एक प्रोडक्ट बना है कि जिस पर हमने स्टार लगाया था, ठीक है, कार्बन पर, उसी कार्बन पर NH2 लग गया, और दूसरा उसके एडजेसेंट कार्बन जो था, ठीक है, जो उसके पास वाला कार्बन था उसके ऊपर NH2 लगा, मतलब प्रोडक्ट बना। अगर मैं यहाँ पे स्टार नहीं लगाती तो आपको तो ऐसा लगता ना, चाहे इस कार्बन पे लगा दो उस पे लगा दो बात बराबर है, ठीक है, कोई अंतर नहीं लगता ना। लेकिन अब अंतर लग रहा है ना स्टार लगने से, कि यहाँ पर NH2 लगा है तो अलग चीज़ है और यहाँ पर लग रहा है तो कुछ अलग है।
ठीक है। तो प्रोडक्ट इसे हम कहते हैं डायरेक्ट और सीने, ये 50-50% ही बनेंगे। दोनों प्रोडक्ट जो बनेंगे क्या बनेंगे, 50-50% बनेंगे डायरेक्ट और सीने। तो ये अब कैसे बन रहे हैं वो हम देखते हैं मैकेनिज्म के अंदर। मैकेनिज्म इसकी है एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, ठीक है। 2 स्टेप की मैकेनिज्म होती है, एलिमिनेशन एडिशन, नाम से पता चल रहा है एलिमिनेशन एडिशन 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म में। फर्स्ट स्टेप जो है वो इसका होता है एलिमिनेशन स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, एलिमिनेशन स्टेप। चूंकि नाम से पता चल रहा है एलिमिनेशन स्टेप है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें से क्या हो रहा है, निकल रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। एलिमिनेट मतलब निकलना, ठीक है, कि इसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में देखो सबसे पहले क्या था, ये बेंजीन है ना, और एरिल हैलाइड लिया था, तो ये कार्बन था जिसके ऊपर Cl लगा हुआ है, ठीक है, और इसे हमने स्टार लगा दिया था इस कार्बन को, ठीक। अब हम कह रहे हैं इसका जो पास वाला कार्बन है, ठीक है, जहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड था ना, तो इसके जो नियरेस्ट कार्बन है उसके ऊपर एक H है, सबके पास है ना एक एक H, तो इस एक H को Cl से रिप्लेस करा है, बाकी सब पे तो H है, तो हमने इस एक H को ऐसे दिखा दिया है। तो वही चीज़ है जो ये था यही है, इसको हमने दिखाने के लिए ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ हम रिएक्शन करा रहे हैं NH2, NH2 था ना, तो NH2 माइनस हमने रिएक्शन कराई। ये क्या करेगा कि एक H जो है वो ये NH2 जो है वो एक H ले लेगा, तो क्या बन गया, NH3 बन गया, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन हमारी कैसे होगी कि यहाँ पर हमारे पास में इसके पास में क्या हो जाएगा कि H+ निकल जाएगा बाहर, और ये यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, एनायन बन जाएगा। कि इसको बॉन्ड को हम कैसे दिखाएंगे, बॉन्ड में हमने क्या बताया था कि जहाँ पर हेड आएगा वहाँ पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज आएगा, पहले बताया था ना ये चीज़। तो इसका मतलब ये है कि जो बॉन्ड है हमारा वो कैसे आ गया है, बॉन्ड हमारा आ गया ये हो गया ना, तो ये H+ हो गया, ये इसके पास आया तो NH3 बन गया, ये रिमूव हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, एक एनायन आ गया, कार्बेनाइन बन गया। ये क्या बन गया हमारे पास में, एक कार्बेनाइन बन गया, ये एज इट इज रहा इतना, ठीक है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये कार्बेनाइन बन गया और ये क्लोराइड आयन के रूप में बाहर निकल जाता है Cl क्या निकल गया है, क्लोराइड आयन के रूप में बाहर निकल के हो गया ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ये प्लस और माइनस दोनों मिलकर क्या बना दिया, एक बॉन्ड बना दिया ना यहाँ पर क्या आ गया, एक बॉन्ड आ गया। तो ये बेंजाइन इंटरमीडिएट यहाँ पर ये बन गया हमारा। तो पहले रिमूव क्या हुआ, माइनस NH2 से रिएक्शन कराई थी अमाइड से, तो और यहाँ पर हमारे पास में क्या हुआ, माइनस क्लोराइड आयन रिमूव हुआ और बेंजाइन इंटरमीडिएट बन गया। बेंजाइन क्या बन गया, इंटरमीडिएट बन गया। अब बेंजाइन इंटरमीडिएट में हमारे पास में क्या हो रहा है कि देखो ये जो ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पर आ रहा है, न्यू पाई बॉन्ड जो बन रहा है वो इस पोजीशन में बन रहा है। इसका मतलब कि अब हम सेकंड स्टेप के अंदर एडिशन स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, एडिशन स्टेप। तो यहाँ NH2 जो है हमारा NH2 निगेटिव, इसी की रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसकी संभावना जो है, इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो इस वाले एंड पे भी और इस पे भी, ठीक है। यहाँ पर हम इसको स्टार लगा देना, ये स्टार ही था हमारा, ठीक है। यहाँ पर भी हम इसको स्टार कर देते हैं, तो इसको लगने की जो इसकी संभावना है यहाँ पर भी लग सकता है और यहाँ पर भी, बराबर बराबर है ना, दोनों 50% हो गई कि यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी। तो ये जब हमारे कहाँ पर आ रहा है, तो ये ऐड हमारा यहाँ हो रहा है, तो कार्बेनाइन हमारे पास में कहाँ बन गया, यहाँ बन गया, ठीक है। और अगर ये ऐड हमारा इस वाले पोजीशन पे हो रहा है तो कार्बेनाइन कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। तो ये कार्बेनाइन 1 था और ये हमारे पास में क्या बन गया, कार्बेनाइन 2 बन गए, ठीक है। तो दोनों तरफ हमारे पास बन गया कार्बेनाइन 2। अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं लिक्विड अमोनिया से। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, लिक्विड अमोनिया से करा रहे हैं। लिक्विड अमोनिया से क्या है, ये एक प्रोटॉन इसको मिल जाएगा, तो ये दोनों जगह एक एक प्रोटॉन यहाँ पर आ जाएगा, एक इस पे भी आ जाएगा और इस पे भी आ जाएगा। तो जो प्रोडक्ट है हमारा, मतलब कि हमारे पास में प्रोडक्ट जो है वो क्या हुआ, NH2 कहाँ लगा, NH2 हमारे पास में जिस कार्बन के ऊपर हमने स्टार लगाया था या जिस कार्बन पर हम कहते Cl लगा हुआ था उस पर भी लग रहा है, और जिस कार्बन से हम H को रिमूव कर रहे थे, जिस कार्बन से हमने प्रोटॉन रिमूव करा था या नियरेस्ट कार्बन जो भी था उसके ऊपर भी लग रहा है, ठीक है। दोनों तरफ लग रहा है ना, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट और सीने प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इससे हम, डायरेक्ट और सीने। तो सबसे बड़ी पहचान जो है उसकी यही है कि जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट 50-50% बनता है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारे पास में, 50-50% बनेगा, 50% डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा और 50% सीने प्रोडक्ट बनेगा। किस केस में, जब बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। जब क्या बन रहा है, बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। तो बेंजाइन इंटरमीडिएट कब बनेगा, जब हमारे पास में एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, और वो भी किस मैकेनिज्म से हो रही है,
एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म से हो रही है। और एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म जो है वो 2 स्टेप की है। फर्स्ट स्टेप उसका एलिमिनेशन स्टेप है और सेकंड स्टेप उसका क्या है, एडिशन स्टेप है। एलिमिनेशन स्टेप में क्या होगा, पहले NH2 से हमने रिएक्शन कराई तो हमारे पास में क्या होगा, -NH3 हो जाएगा, एक प्रोटॉन और इसने अपने साथ ले लिया, निकल गया। और यही चीज़ हमने फिर आगे वापस कराई तो जो हमारे पास में Cl लग रहा था ये भी क्लोराइड आयन के रूप में बाहर निकल जाता है और ये बेंजाइन इंटरमीडिएट हमको दे देता है। ठीक है, और ये बेंजाइन इंटरमीडिएट में फिर एडिशन स्टेप जो है जिसमें ऐड हो रहा है, अब ये NH2 माइनस जो वो ऐड हो रहा है तो वो दोनों ही जगह पर ऐड होगा क्योंकि इसके 2 एंड हो गए। ये जो हमारा एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड जिसे हम बोल रहे हैं, उसके 2 एंड हो गए, एक ये हो गया जिस पे स्टार लगा, एक ये हो गया, तो दोनों पे ही लगने की संभावना इसकी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में हुआ कि फॉर्मेशन जो है बेंजाइन का वो हमारे पास में कैसे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आता है कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एंथ्रेनलिक एसिड। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एंथ्रेनलिक एसिड। तो एंथ्रेनलिक एसिड हमारा क्या हो गया कि NH2 और COH जो है वो क्या है, एक दूसरे के ऑर्थो पोजिशन पर है। तो ये हमारे पास में NaNO2 और HCl से रिएक्शन हमने कराई तो क्या बनता है, N2 + CO-। इसे हम जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, बेंजाइन बनता है। क्या बन रहा है, बेंजाइन, N2 + CO2 इसमें निकल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी बेंजाइन जो है इस रिएक्शन में वो क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। इसके अलावा और बेंजाइन बनता है बाई ऑर्थो डाईहेलो बेंजीन से, कि ये हमने लिया बेंजीन, इसमें ऑर्थो पोजिशन पर Br और I लगा दिया, डाईहेलो दोनों हेलो ग्रुप लगा दिए। इनके रिएक्शन हम लिथियम अमलगम से करा रहे हैं, LiHG से, और THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में इसको हीट कराते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है, बेंजाइन बनता है इंटरमीडिएट के रूप में। ठीक है, तो ये इसकी थी प्रिपरेशन कि बेंजाइन को किस किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन होगा कि फॉर्मेशन बेंजाइन का क्या है। अब आता है रिएक्शन ऑफ बेंजाइन। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ बेंजाइन में बेंजाइन जो है एक तो डाइमराइजेशन रिएक्शन देती है। ठीक है, बेंजाइन क्या दे रही है, डाइमराइजेशन रिएक्शन देती है। डाइमराइजेशन रिएक्शन में कि 2 बेंजाइन जो हैं वो ऐड होते हैं तो डाइफेनिल बेंजीन बनता है। इसमें क्या बन रहा है, डाइफेनिल बेंजीन बन रहा है। अच्छा, बेंजीन में एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, अब बेंजाइन कैन नॉट गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजाइन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती है। क्यों नहीं देती, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोफाइल बेंजाइन पर ऐड होगा तो क्या होगा कि इसके अंदर जो कार्बोकैटायन बने, इलेक्ट्रोफाइल इसके अंदर अगर ऐड होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो बेंजाइन है, ये क्या है हमारे पास में एक बेंजाइन है, इस पर हमने रिएक्शन करा दी है इलेक्ट्रोफाइल की, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी तो यही होगा ना। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो ये हमारे पास में कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, तो ये जो कार्बोकैटायन है ये हाईली अनस्टेबल है। ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल कार्बोकैटायन है। तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं होती है, ये रिएक्शन नहीं होती है, बट दे कैन गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि न्यूक्लियोफिलिक में भी जो न्यूक्लियोफाइल है उसका भी बेंजाइन पर जो है अप्रोच जो होती है वो भी डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन होती है। तो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल हम इसमें देख सकते हैं कि बेंजाइन इस पे H2O का कराया तो OH लग गया, NH2 माइनस का कराया तो क्या बन गया, NH2 बन गया, CH3 NH2 का कराया तो NHCH3 बन गया। तो इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल जो है वो बेंजीन पर क्या हो रहा है, बेंजाइन पे क्या हो रहे हैं, ऐड होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आती है इसमें डिल्स एल्डर रिएक्शन। डिल्स एल्डर रिएक्शन में क्या कर रहे हैं हम कि बेंजीन है, इसकी रिएक्शन हमने फ्यूरेन से कराई तो ये एक एडक्ट बना देता है। जो प्रोडक्ट है इसका नाम क्या होता है, एडक्ट हो गया है। तो इस तरीके से जो बेंजाइन है वो ये रिएक्शन देता है। तो मेन जो इसके अंदर है बेंजाइन में वो आपकी है फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन, कि बेंजाइन बनता कैसे है, क्योंकि यही चीज़ जो है वो आपके जब एरिल हैलाइड चैप्टर है तो उसके अंदर भी ये रिएक्शन आएगी, उसमें इसको थोड़ा सा और इलोबरेट करके हम बता देंगे। अदरवाइज आपके जो एक शॉर्ट नोट के लिए बेंजाइन चाहिए उसमें ये आपके सफिशिएंट है। ठीक है, थैंक यू।